नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसी बीच जो है मैं आपके लिए केवल हिंदी विश्लेषण लेकर आया हूं, यानी कि हिंदी में अब आपको और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आंसर की हमने बता दी है। अब मैं हिंदी में आपको बताने वाला हूँ कि पूरे 37 क्वेश्चन जो है आपके फंसे हैं पूरे हिंदी सेट में से। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों ने भी अभी तक पेपर नहीं दिया है और वो पेपर देना चाहते हैं, तो जो हमने रात को 10:30 बजे से सीरीज़ लगाई थी 4 क्लासों की, जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन आपको कराए थे, 70 क्वेश्चन लास्ट कराए थे। लाइव सेशन में जाकर वहाँ जब चैनल खोलोगे तो लाइव से ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर जो है हमारी वो सीरीज़ है और जितने प्रैक्टिस सेट हमने निकाले हैं, प्रैक्टिस सेट कराए हैं आपको, सारे निकाल लीजिए और आपका पूरा वहाँ से ही क्वेश्चन पेपर बन रहा है। और देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 23/8/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का है। हिंदी में 37 से 37 प्रश्न आए हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। और हिंदी से 100% प्रश्न यहाँ से आए हैं। रही बात ये कि आगामी बच्चे जो हैं इसको क्या करेंगे, यानी कि आगे बच्चे जो है वो किस तरीके से करें, कल वाले बच्चे किस तरीके से तैयार होकर जाएँ आगे, यानी कि कल जो बच्चे जाएंगे वो किस तरीके से जाएँ अपनी तैयारी लेकर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना, चलिए मैं शुरू करता हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए भाई, इसमें दिया गया था कि किसी एक की आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसे कहते हैं अन्याय कहते हैं। मगर आपको यहाँ से कुछ और जो है उठा लेने हैं, यानी कि कुछ और आपको उठा लेने हैं यहाँ से बनवर्ड। तो बनवर्ड पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पेपर बना हुआ आ रहा है, यानी कि समझ चलिए पूरा पेपर अगर निकाल कर देखें तो 90% से लेकर 95% पेपर जो है वो सिलेबस से है। 5 से 10% पेपर जो है सिलेबस के आउट है, ठीक है। आपको देखिए अब एक नहीं पूछ रहा प्रत्यय, वो आपको ज़्यादा पूछ रहा है, जैसा धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, ठीक है, और छिलका। तो देखिए का, इसमें छिल प्लस के का आ गया, आक आ गया, ठीक है, क्या आ चुका है आक, आक। तो आपका इस तरीके से आका हो जाएगा, आकू हो जाएगा, आक हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखिए मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इस समय मोहन की आयु नहीं 20, आयु नहीं, यहाँ अवस्था होती है, अवस्था होती है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। साहब ने कहा है कि तो यहाँ मात्रा गलत है, ये वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। यहाँ पर मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ठीक है। तो यहाँ पर वो चाहे भले ही ना आए, तो यहाँ भी ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सदा एक वचन रहते हैं, सदा एक वचन, तो वर्षा हुई है, यानी क्या है, सदा एक वचन होते हैं, वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है, तो एक ही बात है, जनता भी एक ही बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्षा वाला, ठीक है। होश उड़ गए हैं, ठीक है, लोग, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जनता, वर्षा वाला। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला में कौन सा भाग है, यानी कि दूसरा है, चौथा है, तीसरा है या पहला है। तो इनके 4 हैं इसके। क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी आत्मकथा जो हरिवंश राय बच्चन की, तो उसमें क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो इनका कौन सा है, चौथा है। तो आत्मकथा याद करके चलो, जैसे आपको हरिवंश राय बच्चन की याद ना करके आपको जैसे आवारा मसीहा ये देख लो, विष्णु प्रभाकर की होती है, पदावली देख लो, कीर्तिलता देख लो, विद्यापति की होती है, और एक आपकी ठिठीरे के मंजरी होती है आपकी, ये नासिरा शर्मा की होती है। परमाल रासो जो होती है जगनिक की होती है। खुमार रासो जो है दलपति विजय की होती है। चांद का मुँह टेढ़ा जो होता है मुक्तिबोध की होती है। चंदायन मुल्ला दाऊद की होती है। बीसल देव रासो नरपति नाला की होगी। चित्रावली उस्मान की होगी। रामचंद्रिका या रसिक प्रिया ये केशव दास की हो गई। श्री शंभू की चंडे बाल मुकुंद की हो गई, ठीक है। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम ये कालिदास की हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की हो चुकी है। मुकुंद इसकी हो चुकी है। प्रिय प्रभात हरिओत की हो चुकी है। बेधी बर्बाद हरिओत की। चोबते ये भी हरिओत की हो चुकी है। मेघदूत कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम भी आपकी। फिर है गेहूँ और गुलाब ये बैनीपुरी की। तो ऐसा आप इनको याद करके जा सकते हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विजेता को मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ये ठीक है। देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम या देश का प्रेम, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देश के लिए प्रेम। तो ये के लिए का लिए किस में आता है, तत्पुरुष में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा,
ठीक है भैया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन, जबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या होता? सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। और ये तो आपका कौन सा होता है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको अर्थ वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। आपको अर्थ वाले क्वेश्चन जो है पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। अब देखिए गद्यांश पढ़ लीजिए क्या है। बिना गद्यांश पढ़े हुए निशान लगवा दिए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रतिविधिक मूलाधार देकर हमें जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म, दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथों से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं। और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नशा भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ विकास करने की आवश्यकता, विकसित करने के साथ, जिसे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की सुदृढ़ता से राष्ट्र की सुदृढ़ता बन जाती, विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। ठीक है। सत्य को प्रेत क्षण रखकर विस्फोटनों और प्रेम की लौकिक मर्यादा दे सकता है। ये पूरा आ गया यहाँ से। तो यह कि आज मानव अपने व्यक्तित्व और साहित्य के प्रति कितने संख्यालु, क्योंकि उसने विज्ञान की विभिन्न शक्तियों को भयभीत कर दिया है। ठीक है। क्या कर दिया? विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है, वो इन शक्तियों से भयभीत है। फिर है हमारी विज्ञान धृत शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। किसकी महत्वपूर्ण देन है? हमारी एकांगी विकास की, सर्वांगीण विकास की, परिसीमन की। तो किसकी है? देखिए, हमारे विज्ञान धृत शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान धृत है कहीं कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? बताइए यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे तो बनते हैं। क्यों? कि जीवन का एकांकी विकास होता है। ठीक है। जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, तो क्या होगा यहाँ से? सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए मानव जीवन का भस्मासुर बनने के कैसे रोका जा सकता है? ठीक है। तो कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है भैया। तो ये हो चुके हैं 10। ठीक है। चलिए यहाँ जाइए, 12 पे आ जाइए, गौर से समझ लो। आधुनिक मानव का विकास को, मानव को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इसमें क्या सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता आधुनिक मानव को? क्योंकि इसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना निर्वासित है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। फिर है अणु विस्फोट की मानवता की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र व राष्ट्र की क्षुद्र बनी रहे, क्षुद्र भावना को ज्ञान हो, क्षुद्र और राष्ट्र की राष्ट्र की क्षुद्रता बनाने दिए जाए, उक्त भावनाओं को दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ से भी। ठीक है। निम्न से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? तो देखो प्रभाव में तो प्र प्लस के भाव हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका है। फिर है अप प्लस के बाद हो जाएगा, तो अप प्लस के बाद हो जाएगा। फिर है परा प्लस के जय हो जाएगा। तो यहाँ पर ओड प्लस के ना, ओड प्लस के ना। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी इसमें। ठीक है। प्रेम सागर की रचना है, सुंदरदास नहीं है, उस्मान नहीं है, सदर ने, तो कौन है? लल्लू लाल है। क्लियर भाई? तो कौन है? लल्लू लाल है। ठीक है। तो याद रखो आपकी, मैंने अभी बताया था, विनय पत्रिका तुलसीदास की हो जाएगी, रामचरित्र तुलसीदास की हो जाएगी, अग्नि परीक्षा तुलसीदास की हो जाएगी, पार्वती मंगल तुलसीदास की हो जाएगी, रंगभूमि आपकी प्रेमचंद की हो जाएगी, कर्मभूमि प्रेमचंद की हो जाएगी, गबन प्रेमचंद की, गोदाम प्रेमचंद की, निर्मला प्रेमचंद की। ठीक है। ऐसे याद रख लो। आपका ठीठरे की मंजरी नासिरा शर्मा की हो जाएगी, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां की हो जाएगी। तो ऐसी भी याद रखो आप। ठीक है भैया, ऐसी भी आपको याद रखनी है। अनावरत शब्द का समभिन्नार्थ शब्द क्या है? तो ना दोहराया हुआ। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, क्षमा, घटना, रीति। घटना घटती है, रीति होती है, क्षमा होती है, तो क्षेत्र नहीं होता है वो। वह आए तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संभाव्य है, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से और भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। इसमें से और भी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि वर्तमान जो होता है, संभाव्य वर्तमान की बात करें, वर्तमान जो होता है, वर्तमान के कितने भेद होते हैं? वर्तमान के 5 भेद होते हैं। जबकि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के जो कितने होते हैं? भविष्य काल के जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो बेटा 3 होते हैं। तो ये भी याद रखो आप। ठीक है। असोच का मतलब होता है बिना सोच के। ठीक है। और अशुद्ध मतलब होता है असोच। तो आपका हो गया बी विकल्प। ठीक है। आग लगने पर कुआं, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये कहते हैं। निम्न में से कौन से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए? वाक्य में शुद्ध। तो भारत में अनेक जाति हैं,
भारत में अनेक जाति हैं, तो अनेक अगर आ गया तो जाति आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भारत में अनेक जाति। पहले ये जो थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, ठीक है। तो भारत में अनेक जाति हैं। ठीक है भाई, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, विषमबोधक चिन्ह, तो ये जो आपका विवरण चिन्ह आ जाएगा। ए जो है ये विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है। यह अल्पविराम है, अल्पविराम है। ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है। ये आपका विषमबोधक है, ये विषमबोधक हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग, अच्छा तुम घर जाओ, ये गलत है। यह स्थान बहुत अच्छा विशेषण के रूप में हुआ, सी हो जाएगा। तुम अच्छा किया, आ गए, ये उसके अपने लिए क्या है, अच्छा है वह अभी आ गया, ये भी ऐसे है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका कौन सा हो गया, सी। सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए अंतस्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, यह रे ल वह होते हैं। अल्प जो होते हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा होता है। संयुक्त जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके वही होते हैं संयुक्त। कौन कौन से, श्रय होता है, त्रय होता है, ज्ञ होता है, और आपका ये आपका श्रय त्रय ज्ञ और आपका क्षत्रिय, ये हो जाएंगे आपके। महाप्राण जो होते हैं 2 और 4 होते हैं। ठीक है। एगम आगम, तो आगम एगम आगम क्या होगा, देखो एगम आगम उत्पत्ति दुर्लभ, दुर्लभ उत्पत्ति। ठीक है। तो एगम जहाँ पहुँचा ना जा सके तो क्या होगा, दुर्लभ हो जाएगा, तो आपका उत्पत्ति हो जाएगा आगम। जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, तो आपका हो गया बी। ठीक है। यहाँ से चलिए इतने हो चुके हैं। यस, इनको और देख लीजिए। ये मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, इसका मतलब अभी भी खाया है। लिया, लिया में आया है आ और है आया है। ता होता तो होता भूत वर्तमान काल, मगर वर्तमान काल कहीं है नहीं तो हो जाएगा आसन भूतकाल, अभी भी काम हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। एक और अजगर लखी, एक और मगराजनी, एक तरफ तो अजगर है, एक तरफ कौन है, शेर, तो कौन सा हो जाएगा आपका, भयानक रस हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार, तो देखिए मैं बता रहा हूँ शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, श्लेष अनुप्रास यमक, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। कौन सा आ जाएगा इसका, रूपक होता है। क्या होता है, रूपक। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गोविंद, रघुवर, नरेंद्र, लंकेश। लंकेश रावण का होता तो ये नहीं होगा, रघुवीर नहीं होगा। ठीक है। गोविंद नहीं होगा, कौन सा होगा, नरेंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। तो राजा के और भी याद रखने आपको। ठीक है। और भी आगे याद रखने, 31 और आगे देख लेते हैं, 31 से 37 देख लेते हैं। पूरा ये समझ लीजिए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, एक भी क्वेश्चन, समझ गए नहीं। यानी कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी पूरी आई है, हिंदी जो है वो पूरी आई है। रही बात जीएस की, तो जीएस में हम कह सकते हैं 70% जीएस फंसा है, 70% जीएस फंसा है। 30% जीएस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब आउट गया था बिल्कुल। ठीक है। और मैथ तो 100% है, 100% मैथ है, मैथ पूरा 100% है। रीजनिंग पूरी 100%, रीजनिंग भी 100% है। ये समझ लें, मैथ हिंदी तीनों 100% है। बस जी को कह सकते हैं कि 20-30% जो है वो इधर उधर निकला है। ठीक है। तो तीनों चीज़ें जो 100% है। जी के मैथ का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कलम रोक लेता कहीं भी, एक भी क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है। आगे निम्न से कौन सा मूक अनेकार्थी शब्द है, तो मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब होता है शांत। ठीक है। तो शांत है, गूंगा, चुप। ठीक है। विवश, तो विवश जो है इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, विवश नहीं होगा। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक का क्या क्या है, अपनों से क्या छिपना, अपनों का मतलब दूसरों की बात कर रहा है। जा आज अपनापन कहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। आप भला जग भला, ये हो जाएगा आप भला तो जग भला। इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया अपने के लिए, आप मतलब अपने आप भला। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाचक नहीं है, तो सोम होता, सुधा होता, अम्य होता है, क्षीर नहीं होता। क्या नहीं होता, क्षीर नहीं होता। कौन सा दंत नहीं है, तो दै तय थे दै धै, तो टै नहीं होता। टै जो होता है मूर्धा होता है। कौन सा होता है, मूर्धन्य होता है। टै जो होता है मूर्धन्य होता है। निम्न में से वयोवृद्ध, तो क्या हो गया, गुण संधि हो गया, सॉरी विसर्ग संधि, तो विसर्ग का हो जाता है, तो वय प्लस के वृद्ध, क्या हो जाएगा, वय प्लस के वृद्ध हो जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है, इस रमेश कुंत को नहीं मिला, काशीनाथ को नहीं मिला, किसे मिला है, नंद किशोर आचार्य को मिला था। जिससे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। ठीक है। उस शब्द के लिए क्या होगा, स्थापन्य होगा, सुपाठ्य होगा, सुसुप्त होगा या पाठ्य होगा, तो क्या हो जाएगा, सुपाठ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपाठ्य हो जाएगा। ठीक है। आरी बात समझ में नहीं। 2015 का जो है वो राम दर्शन मिश्र को 2015 का, आई थिंक 2015 का मिला था। ठीक है। आरी बात समझे। अब काशीनाथ सिंह को 2013 का, ठीक है, कब मिला था, 2013 का मिला था इसको। ठीक है। वो आपका 19 का है ही। ठीक है।
अगर बात करें 2017 किनको मिला, रमेश कुंतन मेघ को 2017 का। तो ये आपके हैं बस। तो ये थी हिंदी जो पूरी 100% आपकी फंसी है। ठीक है भाई, तो बच्चों आप भी यहाँ से थोड़ा रिलेट करके जो है पढ़ के जाना। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, मैथ का भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, अभी सोल्व लेकर आऊँगा मैथ का। ठीक है, परेशान ना रहो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।